नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक शानदार क्वेश्चन जो अक्सर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो आइए सीखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। तो कर्ण के परितः घुमाने पर बने ठोस आकृति शंख, शंख का मतलब कौन हुआ प्यारे बच्चों, शंख के आधार की त्रिज्या क्या होगी, यानी उसका रेडियस पूछ रहा है। कहने मतलब प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कहना कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो थोड़ा हम ट्रायंगल को इस प्रकार बनाएंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा आप लोग। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये से समकोण बनाने वाली भुजा है आपका, ये हो गया, ये 90 डिग्री है समकोण बनाने वाला। आप कहेंगे ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा, इसको मूव कराना होगा, घुमाना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। इसका नाम रख देते हैं ABC। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्ण के परितः यानी जो डायगोनल, अब डायगोनल तो यही हुआ है AB, तो कह रहा है कर्ण के परितः घुमाने पर बने ठोस आकृति। अब कह रहा है इस कर्ण के परितः घुमाने, कर्ण के परितः का मतलब प्यारे बच्चों इसको ऐसे स्थिर रख इसको घुमाया गया है, यानी ये इधर आ जाएगा। तो एक आपको नई जो है कि फिगर आकृति ऐसे बन जाएगी, ये समथिंग कुछ ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये कह रहा है जो ये आकृति फाइंड आउट किया गया है, तो इससे ठोस आकृति के आधार की त्रिज्या, तो इसके आधार की त्रिज्या आपको यानी रेडियस फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये ऐसे समथिंग कुछ ऐसे, ये चीज़ आपका पूछ रहा है ये। तो यानी आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों इसका कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जो ये वाला है आपका, इसका ये आपकी साइड हो गई 8 दिया है क्वेश्चन में, 8 है और 15, ये 15 हो गया। यानी जो ये आपका समकोण त्रिभुज बनाने वाली है भुजा है, ये 15 है और ये 8 है। तो हमको ये एक प्रकार से ये कर्ण हुआ, कर्ण का मतलब डायगोनल हुआ। अब डायगोनल को हमको फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यानी AB इक्वल टू हो जाएगा रूट में 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 225 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 289 आ जाएगा, और जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 17। कहने का मतलब 17 सेंटीमीटर। ये आपकी भुजा कितनी आ गई प्यारे दोस्तों, 17 सेंटीमीटर। कितना आ गया 17, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण बनाने वाली भुजा, चूंकि ये पूछ रहा है, ये का मतलब आपका रेडियस पूछ रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो है आपका, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये तो समकोण बनाने वाली भुजा है ऐसे, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो बेस इंटू हाइट यानी गुणे 15 इंटू हाइट का मतलब 8 हो गया, इक्वल टू प्यारे दोस्तों इक्वल टू होगा इसी समकोण त्रिभुज को, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया एक प्रकार से हम लोग और निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर इसको हम बेस मान लेते ये हाइट हो जाएगा। अब हाइट, तो इस ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा 1/2 बेस, बेस का मतलब ये चीज़ AB, और AB कितना है आपका 17 है, इंटू हाइट, हाइट कितना है आपका, यही तो हाइट होगा ना, ऐसे जब इसको बेस मान लेंगे तो हाइट हो जाएगा। तो हाइट कितना है R है आपका। अब इसी को सॉल्व करके R का मान निकाल लेंगे, तो ये 1/2 से कैंसिल हो गया, 15 × 120 हो गया, और ये 17 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू किसके हुआ R, और इसी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे प्यारे दोस्तों। आपका बन जाएगा नियर अबाउट 17 × 6 = 100, 17 × 7 = 119, 17.0 आ जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 110, 17 × 5 = 85, नियर अबाउट आपका 7.05 सेंटीमीटर है। तो प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर है। इसी प्रकार का शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।